अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम खाना खाने के बावजूद अपने शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक रिसर्च के बारे में, जो अभी एक रिसर्च हुई है इसके बारे में। तो उसमें कहा गया कि अगर हम खाना एक ख़ास तरतीब से खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ेगा जितना हम रैंडमली खाना खाते। मतलब ये है कि अगर आपने खाना खाना हो जिसमें हम प्रोटीन भी लेते हैं, सब्जियाँ भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, ये सारा खाना एक बंदे ने खाना है, लेकिन अगर इसको हम एक ख़ास तरतीब से खा लें तो फिर शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ख़ास तरतीब से खाने का मतलब ये है कि अगर आप पहले प्रोटीन खा लें, फिर उसके बाद सब्जियाँ खा लें, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रूट्स ले लें, तो आपका शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ेगा। सही है। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो रैंडमली खाता है, सही है, और उसका 30 मिनट बाद हम चेक करते हैं शुगर लेवल को, अगर उसका 150 आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है, तो जो बंदा इस सीक्वेंस से खाता है जिसमें वो प्रोटीन पहले लेता है, फिर बाद में वो उसके बाद सब्जियां लेते हैं, और फिर सब्जी के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स और फल ले लेते हैं ना, तो उसका ग्लूकोज लेवल हमारे पास 28.6% उस बंदे से कम आएगा जो हैप हेजर्ली खाता है। फॉर एग्जांपल उस बंदे का जो हैप हेजर्ली खाता है 150 आता है, तो इस बंदे का आएगा 150 का 28% 42 बनता है, तो इस बंदे का 108 आएगा। खाना खाने के आधा घंटे बाद अगर हम मेजर कर ले तो इसका 108 ग्लूकोज लेवल आएगा। अगर हम एक घंटे बाद देखें तो जो सीक्वेंस एक आएगा उसका 36.9% कम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे का 180 आता है तो 180 का 36.9% 66 बनता है, तो इसका 66 मिलीग्राम कम आएगा, यानी इस बंदे का शुगर लेवल 134 आएगा। सही है। अच्छा, इस तरह अगर हम 2 घंटे बात कर ले तो इसका उस बंदे से 16.8% कम आएगा। 16.8% ऑफ 140 इज़ 23 मिलीग्राम। सही है। तो इस बंदे का 117 आएगा। अगर खाने के 2 घंटे बाद आपका 117 आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इंसुलिन लेने की ज़रूरत है, बस इस तरह इसको कंट्रोल रखें। सही है। अच्छा, तो अब जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इस ख़ास तरतीब से जब हम खाते हैं तो होता क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है जो हमारे शुगर लेवल को इतना कम कर देता है। तो इसका मैकेनिज़्म में हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म है। पहला मैकेनिज़्म तो इसका ये है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन हमारे पास एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड होता है जिसको हम GLP-1 कहते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देता है, और वो जब स्टिमुलेट होता है तो GLP-1 जाके हमारे पास उसका एंटी डायबिटिक रोल है, वो शुगर लेवल को कम कर देता है। अच्छा, इसका जो दूसरा मैकेनिज़्म इसका ये है कि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है। जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होगी, मतलब ये है कि स्टमक का जो खाली होना है, कि हम जब खाना खाते हैं तो मैदे में रहता है, मैदे से कितने टाइम में निकलता है, इसको हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं। सही है। तो जितने टाइम में ये निकलता है ये उस टाइम को बढ़ाता है। जब हम प्रोटीन पहले लेंगे ना तो प्रोटीन ये टाइम को बढ़ाता है, तो जब ये टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होगा, इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा जाएगा और वहाँ से ब्लड में थोड़ा थोड़ा आएगा, तो जितना भी इंसुलिन बॉडी में होगा तो उसको कंट्रोल करेगा और उसको कम रखेगा। तो दूसरा मैकेनिज्म इसका ये है। जिसका तीसरा मैकेनिज्म है वो ये है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो सारी बात है, जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हमारे पास इंसुलिन अपना काम अच्छी तरीके से करेगा और शुगर लेवल को नीचे लाएगा। तो ये इसके कि हम अगर इस तरतीब से खाएंगे तो ये इन मैकेनिज्म के ज़रिए हमारे शुगर लेवल को कम करेगा। उन बंदों के लिहाज से जो है हेजल खाते हैं। तो समझाने के लिए ये कि अगर आपने खाना खाना है तो पहले आपने बीफ, मटन, चिकन, फ़िश, एग वगैरह को खाना है, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स को खाना है, और उसके 10-15 मिनट बाद आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रूट वगैरह को खा लेना है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारे पास सामने 3 चीज़ें पड़ी हुई है, अंडे है, फ्रूट्स है और बीफ वगैरह है ना, सब्जियाँ है। अगर आपने खाना है तो पहले आपने अंडे खाने हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन्स है, फिर आप उसके बाद आपने सब्जियां खानी है, और आखिर में आपने फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, हम दूसरे मिसाल में देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास अंडे हैं, सब्जियां हैं, केले पड़े हुए हैं। तो अगर आपने खाना है तो आपने पहले अंडों को खाना है, फिर उसके बाद सब्जी को खाना है और उसके बाद केले को खाना है। सही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास अंडे भी है, सब्जियाँ भी है, फ्रूट्स भी है। तो उसमें भी वही है कि आपने पहले ये अंडे को खाना है, फिर सब्जियाँ खाना है और फिर फ्रूट्स खाने, माल्टे को खाना है। अगर आप इस तरतीब से खाओगे तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि हमारे पास अंडे पड़े हुए हैं, कुछ माल्टे और फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ सलाद पड़ा हुआ है। तो अगर आप खाओगे तो पहले अंडे खाने हैं, फिर उसके बाद सलाद खाने हैं और उसके बाद माल्टे और सेब वगैरह खाने हैं। सही है। सो ये रिसर्च है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें भी यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया। आप खुद जाके भी पढ़ सकते हो कि अगर हम खाना तरतीब से खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल कम रहेगा, वो उतना नहीं बढ़ेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।